वो री एप्लीकेशन की होती है, और उसके अलावा जो है एक रिकंसिडरेशन, उस डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करने के लिए ये इसकी रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। वो आप एक्सप्लेनेशन करने के लिए या वो एविडेंस हाथ लगाने के लिए जो है रिकंसिडरेशन फाइल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों का कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उसके बाद वो देख रहे होते हैं कि हमारे पास अब फर्दर आगे कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक बहुत ज़्यादा जो ऑप्शन यूज़ की जाती है वो री एप्लीकेशन की होती है, और उसके अलावा जो है एक रिकंसिडरेशन जो है उसकी भी ऑप्शन मौजूद होती है। तो रिकंसिडरेशन जो है इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है। जो भी रिफ्यूज़ल होता है तो जिनको रिकंसिडरेशन का थोड़ा बहुत पता होता है तो वो कोशिश करते हैं कि हम रिकंसिडरेशन फाइल कर दें। तो इसके रिकंसिडरेशन जो है इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि रिकंसिडरेशन जो है ये एक्चुअली बिल्कुल सेम ऐसी होती है जैसे कोर्ट्स में जो है वो रिव्यू की पिटीशन फाइल की जाती है। इसमें जो है नज़र षानी होती है आपका जो वीज़ा ऑफिसर का एक जो डिसीजन होता है कि वीज़ा जो आपका रिफ्यूज़ किया है, उस डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करने के लिए ये इसकी रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। उसमें अब ये होता है कि कुछ ऐसे कोई फैक्ट्स जो कोई आपके प्रोफाइल में ऐड हुए हों, या कोई ऐसी चीज़ें जो मिस हो गई हों, या उसमें इस ग्राउंड पे किया जा सकता है कि कोई चीज़ जो आपको शक हो कि वीज़ा ऑफिसर को आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या आपने एक्सप्लेन किया और वो उसको उस तरीके से समझ नहीं पाए, तो उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए या कोई एक्स्ट्रा एविडेंस हाथ लगाने के लिए जो पहले मिस हो गया था, या कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन करनी हो आपने, जो आपको शक हो कि इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अगर आप ये इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देते, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप लगा देते और आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता, तो वो आप एक्सप्लेनेशन करने के लिए या वो एविडेंस हाथ लगाने के लिए जो है रिकंसिडरेशन फाइल करते हैं। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन ये है कि अगर प्रॉपर ग्राउंड हो और एक प्रॉपर आपका रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन बन रही हो जहाँ पे फाइल करनी चाहिए, तो फिर इसमें वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। इसमें ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर दोबारा से आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करता है कि कोई ऐसी आप उसमें पॉइंट उठाते हैं कि यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर जो है इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाया, जो उसने रिफ्यूज़ल में चीज़ लिखी है एक्चुअल में इस तरह नहीं है, आप उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। या उसमें ये होता है कोई ऐसा एविडेंस जो आप पहले नहीं दे सके, लेकिन आपको इस तरह लगता है कि अगर ये मैं एविडेंस लगाता तो इससे जो है आपकी एप्लीकेशन जो है, जो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में कन्फ्यूजन है जिस बेस पे उसने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, वो कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी इस एविडेंस से या इस डॉक्यूमेंट से। तो फिर आप ये फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्राउंड जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जिस बेस पे जो है वो रिकंसिडरेशन फाइल की गई हैं, वो ये है कि इस तरह की अफवाहें भी थी कि कनाडा की जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं ये चिनोक 2 सॉफ्टवेयर है एक, तो वो एक एआई सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली जो है वो वीज़ा आपकी एप्लीकेशन को देख के ग्रांट कर रहा था, और उसमें ज़्यादातर वो रिफ्यूज़ल हो रहे थे। तो जो उस सॉफ्टवेयर की बेस पे जो वो रिफ्यूज़ल हुए थे उसको आप बेटर एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, तो उस वजह से भी बहुत सारी रिकंसिडरेशन फाइल की गई हैं, और उनमें कुछ जो है वो एक्सेप्ट भी हुई हैं, और कुछ जो है वो फर्दर दोबारा रिफ्यूज़ हो गई। तो लेकिन ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर ग्राउंड ना हो तो आप बेहतर ये है कि रिकंसिडरेशन फाइल ना करें, आप री एप्लीकेशन की तरफ जाएं। तो दूसरा ये है कि जो रिकंसिडरेशन है इसका जो डिसीजन टाइम है, इसकी कोई सच लिमिट नहीं है, ये 2 हफ्ते में भी डिसाइड हो जाती है,
2 महीने में भी डिसाइड हो जाती है, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इसका एज सच कोई टाइम फिक्स नहीं होता, और इसकी फ़ीस भी कोई नहीं होती। ये क्योंकि आप पहले वीज़े के लिए जो है वो वीज़े की प्रोसेसिंग के लिए फ़ीस दे चुके होते हैं, तो ये सिर्फ आपका जो ऑलरेडी एक डिसीजन आपकी एप्लीकेशन के ऊपर होता है, उसी को रिकंसिडर किया जा रहा होता है। तो इसमें ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ, तो उसको जो है एक दफ़ा अगर आप रिकंसिडरेशन फ़ाइल करवाना चाहते हैं तो उसे ज़रूर किसी इमिग्रेशन लॉयर से चेक करवाएं कि इसमें रिकंसिडरेशन के लिए अगर ग्राउंड्स बनते हैं तो आप ज़रूर इस रेमेडी को अवेल करें।